दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। आज दुर्गा महानवमी है। दुर्गा महानवमी और दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज दुर्गा नवमी के मौके पर एक बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में प्रकाश में आई। वहां के जो डीजीपी जेल है रहे हैं हेमंत कुमार लोहिया, कल रात उनके दोस्त के घर पर हत्या कर दी गई। आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर में दौरा लगा हुआ है। वो श्रीनगर और आसपास के कई इलाकों में पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे। लेकिन डीजी जेल की इस हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैला करके रख दी है। ये पहली बड़ी वारदात जम्मू कश्मीर में है जो इतने बड़े एक किसी अधिकारी की हत्या की गई है। हालांकि हत्या के पीछे जो पुलिस का बयान है, जो वहां के जो एडीजी हैं उनका जो बयान है मुकेश सिंह का, उनका कहना है कि ये हत्या उनके नौकर यासिर ने की है। लेकिन एक आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ जब पुलवामा घटना हुई थी उसके बाद इसका गठन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने किया था। लश्कर तैयबा के लोग इस टीआरएफ संगठन में शामिल हैं और जितनी भी टारगेटेड किलिंग जम्मू कश्मीर में हो रही है इसी टीआरएफ संगठन के लोगों के द्वारा की जाती है। टीआरएफ का काम करने का अंदाज थोड़ा अलग तरह से है। टीआरएफ सबसे पहले जिस किसी को भी मारना होता है, जिस किसी को भी किल करना होता है, उसके यहां अपनी वो घुसपैठ बनाता है। उस घुसपैठ के बाद एक विश्वास जीतता है। विश्वास जीतने के बाद वो इस तरह की घटनाएं करता है। यही टारगेट किलिंग है। आज टारगेट किलिंग का जो शिकार हुए डीजी हेमंत लोहिया, जो डीजी कारागार थे, और उनके 2023 में जो डीजीपी का पद है जम्मू कश्मीर का, उसकी दौड़ में वो सबसे आगे चल रहे थे। आज हम एक एक करके इस घटना के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि हेमंत लोहिया का मर्डर क्यों किया गया। क्या क्या इसकी वजहें हो सकती हैं। क्या ये निजी रंजिश है या फिर वाकई टीआरएफ का हाथ है, और अगर टीआरएफ का हाथ है तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एडीजी हैं वो इससे इनकार क्यों कर रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम को हम एक एक करके आपको बताएंगे। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि उनकी हत्या कैसे हुई। हेमंत लोहिया श्रीनगर में उनका मुख्यालय था, लेकिन वो जम्मू 2 दिन पहले ही लौट करके आए थे। और जम्मू में वो अपने एक दोस्त हैं संजीव खजूरिया, उनके आवास पर ठहरे हुए थे। संजीव खजूरिया के आवास पर कल रात में उन्होंने अपने दोस्त और उनके परिवार वालों के साथ उन्होंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चले गए। जब वो कमरे में जाते हैं उसी समय उनका नौकर जो उनके साथ श्रीनगर से जम्मू आया था, उनके साथ पिछले 6 महीने से था, वो नौजवान, वो यासिर, वो आता है और उससे वो मसाज करने को कहते हैं। कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। यासिर मसाज करता है। इस बात की तो पुष्टि होती है क्योंकि उनके पैर में तेल लगाए जाने की, तेल पैर में उनके लगा हुआ है, तो इससे साफ है कि उसने मसाज किया। मसाज करते के दौरान कुछ, मुझे लगता है करीब आधे घंटे बीते होंगे, तभी जो हेमंत लोहिया हैं उनके चीखने की आवाज आती है। वो चिल्लाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस सूत्रों का जो कहना है कि सबसे पहले
जो यासिर है वो डीजी कारागार हेमंत लोहिया का गला दबाता है, और गला दबाने के बाद जो बगल में एक बोतल रखी रहती है उस बोतल को वो तोड़ देता है। बोतल तोड़ने के बाद उसी टूटी हुई बोतल से उनका गला जो है रेत देता है। जब वो गला रेतता है तो चीखते हैं, और उस चीख की आवाज जो उनके घर, जो उसके खजूरिया के परिवार के लोग हैं, उन सबको सुनाई देती है, और वो भागे हुए नीचे आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा आसानी से नहीं खुलता है, फिर तेजी से धक्का देते हैं, और जब दरवाजा खुलता है उस समय तक जो हेमंत लोहिया हैं उनके पूरे शरीर पर रक्त जो है बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, और जो नौकर था, जो यासिर था, वो वहां से गायब था। ऐसा बताया जा रहा है कि यासिर बगल के जो दरवाजे, उस कमरे में दो दरवाजे हैं, बगल के दरवाजे से जो पीछे का दरवाजा है उस रास्ते वो फरार हो गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि यासिर जो है वो पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की गई। हालांकि पुलिस की कई टीमें यासिर की तलाश में लगी हुई हैं, क्योंकि यासिर का जो घर है वो वहीं पर है, वो काफी दिनों से इनके यहाँ रहता था। जब ये घटना हुई, इस घटना के तुरंत बाद जो मिस्टर खजूरिया हैं, संजीव खजूरिया, उन्होंने तत्काल जो एडीजी जम्मू पुलिस है उनको फोन लगाते हैं, लेकिन उनका फोन नहीं आता है, फोन नहीं पिक होता है। उनकी तरफ से मैसेज आता है कि हम व्यस्त हैं, थोड़ी देर में बात कॉल करेंगे। लेकिन जब इधर से मैसेज ये बताते हैं, मैसेज में ये सूचना देते हैं एडीजी को कि ये हादसा हो गया है, हेमंत लोहिया के साथ उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है, तब उधर से तुरंत एडीजी पुलिस जो मुकेश सिंह है उनका फोन आता है संजीव खजूरिया के पास, और संजीव खजूरिया पूरी जानकारी घटना की देते हैं। कुछ ही मिनटों में जो पीसीआर टीम है जो पुलिस की, वो मौके पर आ जाती है। मुकेश सिंह खुद आते हैं, एडीजी आलोक कुमार आते हैं, डीआईजी विवेक गुप्ता आते हैं, और बहुत सारे अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। चूंकि घटना बड़ी थी, हत्या एक डीजी स्तर के अधिकारी की हुई थी, डीजी पुलिस, इस वजह से लोगों को चिंता हुई कि आखिर ये क्या बात है, क्यों ये घटना हुई। मुकेश सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो वहां के एडीजी हैं, उनका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उनके जो नौकर है वो यासिर ने उनकी हत्या की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यासिर ने उसकी हत्या की तो क्यों किया, यासिर की उनसे क्या निजी दुश्मनी थी। यासिर डीजी साहब के साथ 6 महीने से काम कर रहा था, श्रीनगर में भी था और जम्मू में भी आ गया था, उनके साथ ही आता था। कई जगह जहां कहीं भी वो जाते थे वो जरूर उनके साथ जाया करता था। सवाल ये उठता है कि उसने ये हत्या क्यों की, ये एक बड़ा सवाल है। तो मैं आपको एक बता दूं कि एक डायरी मिली है यासिर की, जिसपे हिंदी और उर्दू में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। करीब 6 पेज उसका भरा हुआ है, और हर पेज पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। कुछ पर तो गाने लिखे हुए हैं, हिंदी गाने लिखे हुए हैं, कुछ पर उर्दू में लिखा हुआ है, और कुछ पर हिंदी में शेरो शायरी लिखी है। एक शायरी उस पे जो लिखी है वो मैं आपको बताता हूं। हम मरते हैं तो मरने दो, पर अब कोई झूठापन मत दिखाओ। ऐसी इस तरह की बातें लिखी हुई है। मतलब पुलिस का कहना है कि वो डिप्रेशन में था। तो अगर यासिर डिप्रेशन में था तो क्या इसकी जानकारी डीजी हेमंत को नहीं थी?
क्या उन्हें ये नहीं पता था कि उनका जो नौकर है वो डिप्रेशन में चल रहा है, वो कुछ परेशान है, उसके साथ कोई हादसा हो सकता है? क्या उन्हें ये नहीं पता चलता? ये एक बड़ा सवाल है। ये तो हो गया निजी एंगल, लेकिन एक कुछ ही घटना के कुछ ही देर बाद जो सबसे चौंकाने वाली जो खबर आई, वो ये आई कि टीआरएफ नाम का एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, जो जम्मू कश्मीर में काफी सक्रिय है। उसका पूरा जो नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ। इसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। अब हम आपको बताते हैं कि ये टीआरएफ कौन है और टीआरएफ क्या जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, और देता है तो कैसे देता है। टीआरएफ का जो गठन हुआ वो 14 फरवरी 2019 को, जब पुलवामा में घटना होती है, पुलवामा में जो हमला होता है, उसके बाद बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इसका गठन किया। और धीरे धीरे ये संगठन, जो घाटी है, जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर है, जो घाटी का इलाका है, वहां इसने अपनी जड़ें जमानी शुरू की। और धीरे धीरे इस संगठन में यहां स्थानीय लोगों को इसने जोड़ना शुरू कर दिया और उनको टारगेट दिया, टारगेट कि आपको ये काम करना है। और टारगेट भी उनके यहां घुस करके काम करना है। पहले आपको उनके विश्वास जीतना है, विश्वास जीतने के बाद उनका फेमिलियर बनना है, और तब उनका मर्डर करना है। मतलब टारगेट किलिंग का काम ये टीआरएफ संगठन करता है। और जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई है, उसके बाद से इसकी गतिविधियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, क्योंकि इसको लश्कर ए तैयबा, आप सबने सुना होगा लश्कर ए तैयबा का नाम। लश्कर ए तैयबा का भी बहुत जबरदस्त इसको समर्थन है, आईएसआई को तो है ही। बताया जाता है कि इसके जो हैंडलर हैं, जो इसके जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से कांटेक्ट करते हैं और नजदीकी बढ़ाते हैं, नजदीकी बढ़ा करके उनसे संपर्क स्थापित करते हैं और कुछ दिन उनके यहां रहते हैं, और फिर बारीक नजर रखने के बाद मौका देख करके उनका मर्डर कर देते हैं। ये बात जो है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस बात को मानती है कि टीआरएफ इस तरह का काम करता है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस इस घटना को किसी आतंकवादी घटना से जोड़ने से इनकार कर रही है। उसका कहना है कि ये डिप्रेशन में था यासिर, और डिप्रेशन की वजह से उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन क्या ये बात हो सकती है कि वो डिप्रेशन की वजह से उसने डीजी हेमंत की हत्या कर दी? क्या ऐसा हो सकता है? और अगर डिप्रेशन में वो था, तो डीजी साहब को क्या इसकी खबर नहीं थी, क्या इसकी भनक नहीं थी? ये एक बड़ा सवाल है। और कुछ लोग इसको एक और एंगल भी इस घटना के बारे में प्रकाश में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो डीजीपी 2023 में बदला जाना था, जो उनका कार्यकाल, जो मौजूदा डीजीपी हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो 2023 में जो डीजीपी का जो पद है, उसके लिए हेमंत जो है सबसे बड़े दावेदार थे। हेमंत लोहिया बड़े दावेदार। तो इसका यह भी एक कारण बताया जा रहा है कि कहीं ये राइवलरी तो नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस तरह की किलिंग हो जाती है और राइवलरी के जरिए होती है, और बाद में पता चलता है कि इसकी वजह कुछ और थी। बहरहाल पुलिस इसमें लगी हुई है। लेकिन क्या अमित शाह के दौरे के पहले इस तरह की घटना केंद्र सरकार को चुनौती नहीं है, अमित शाह को चुनौती नहीं है, गृह मंत्रालय को चुनौती नहीं है? यह भी एक बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लगता है तो इसको जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।